Hello students, today we will study about story of Dolly the clone, class 8 NCERT science. Cloning is the production of an exact copy of a cell, any other living part, or a complete organism. Cloning of an animal was successfully performed for the first time by Len Wilmot and his colleagues at the Roslin Institute in Edinburgh, Scotland. They successfully cloned a ship named Dolly, figure 9.3c. Dolly was born on 5th July 1996 and was the first mammal to be cloned. स्टूडेंट क्लोनिंग एक प्रोसेस है प्रोडक्शन की जिसमें सेल को एग्जैक्ट कॉपी कर लिया जाता है या उससे कंप्लीट ऑर्गेनाइज्म बना दिया जाता है। यह काम किया स्टूडेंट विल्मट नाम के साइंटिस्ट ने और उसके कोलगेज यानी साथियों ने, जो कि रसलिन इंस्टीट्यूट में काम करते थे। स्कॉटलैंड कंट्री है, वहाँ पर ये इंस्टीट्यूट है और उन्होंने अपने इस काम में सक्सेसफुली क्लोन तैयार किया, एक शिप का क्लोन तैयार किया जिसका नाम डोली रखा गया। डोली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ, जो कि सेम अपनी फिन डोरसेट शिप की सेम कॉपी थी। डोली एंड फिन डोरसेट शिप को देख सकते हैं ए एंड सी फिगर में, दोनों की सेम हूबहू शकल मिलती है। तो इस काम में स्टूडेंट उन्होंने क्या किया, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डोली ए सेल वाज कलेक्टेड फ्रॉम द ममेरी ग्लैंड ऑफ ए फीमेल फिन डोरसेट शिप, कि इस शिप की ममेरी ग्लैंड से एक सेल को ले लिया गया। सिमल्टेनियसली एन एग वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव, और इस शिप की बॉडी से एक एग सेल लिया गया। द न्यूक्लियस वाज रिमूव्ड फ्रॉम द एग, और एग सेल में से क्या किया, न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया। देन न्यूक्लियस ऑफ द ममेरी ग्लैंड सेल फ्रॉम द फिन डोरसेट शिप वाज इंसर्टेड इनटू द एग ऑफ ए स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव, और फर्स्ट फिगर में जो शिप है उसकी बॉडी से जो सेल लिया था उसके न्यूक्लियस को सेकंड शिप के जो एग सेल है उसके न्यूक्लियस में ट्रांसफ़र कर दिया गया। द एग thus produced was implanted into the Scottish blackfish ईव, और फिर उस सेल को सेकंड फिगर में दिखाई गई शिप की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया गया। Development of this egg followed normally and finally Dolly was born। तो इस तरह से स्टूडेंट वो एग सेल डेवलप होता गया और एक न्यू इंडिविजुअल बन गया, न्यू शिप बेबी बन गया जिसका नाम डोली रखा गया। दो डोली was given birth by the Scottish blackfish ईव, it was found to be absolutely identical to the fin dorsett ship from which the nucleus was taken. Since the nucleus from the egg was Scottish blackfish eve was removed, Dolly did not show any character of the Scottish blackfish eve. Dolly was a healthy clone of the fin dorsett ship and produced several offspring of her own through normal sexual means.
Unfortunately, Dolly died on 14th February 2003 due to a certain lung disease. स्टूडेंट सेकंड फिगर में जो शिप दिखाई गई थी उसकी बॉडी से जो एग सेल लिया गया था उसके न्यूक्लियस को क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया। और फर्स्ट फिगर में जो शिप है उसकी बॉडी से जो सेल लिया था इसके न्यूक्लियस को फिर इससे एग सेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस फर्स्ट फिगर की शिप का न्यूक्लियस यूज किया गया और न्यूक्लियस के अंदर ही स्टूडेंट जो जीन्स होते हैं वही कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर जाते हैं। तो इस सेल से जो डोली नाम की शिप का जन्म हुआ, इसमें देख सकते हैं सी नंबर फिगर में कि इसकी हूबहू शक्ल ए नंबर फिगर की शिप से मिलती है, क्योंकि जो एग सेल था उसमें जो न्यूक्लियस था वो फर्स्ट फिगर की शिप का यूज किया गया था। तो इस तरह से स्टूडेंट सेम क्लोन तैयार कर लिया गया और डोली एक हेल्दी क्लोन तैयार किया गया। बट स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उसे लंग डिसीज हो गई 2003 में और वह डाई हो गई। Since Dolly, several attempts have been made to produce clone mammals. However, many die before birth or die soon after birth. The cloned animals are many times found to be born with severe abnormalities. स्टूडेंट डोली के बाद भी कई बार ये क्लोनिंग की प्रोसेस अटैम्प्ट की गई, लेकिन कुछ क्लोन बर्थ के तुरंत बाद डाई हो गए और कुछ बर्थ से पहले ही डाई हो गए, क्योंकि क्लोन एनिमल्स तैयार करते समय स्टूडेंट बहुत सी एबनॉर्मलिटीज़ का सामना करना पड़ा साइंटिस्टों को, इसलिए वो इसके बाद ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। सो डोली इज द फर्स्ट क्लोन एनिमल। सो स्टूडेंट्स आज आपको इस स्टोरी को अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम इस चैप्टर के कीवर्ड्स की डेफिनेशन लर्न करेंगे। व्हाट यू हैव लर्नड जो पॉइंट्स स्टूडेंट्स इनको भी ये सब को आपको रिवाइज कर लेना है। इन पॉइंट्सों को उसके तो लर्न करने की कोशिश करें जिससे आपका कंप्लीट चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। इन सभी पॉइंट्सों को आपने एक बार ज़रूर रीड कर लेना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।